अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जो लोग डाइट कर करके थक चुके हैं, स्टक वेट पे ही हैं अभी तक, और वो चाह रहे हैं कोई ऐसा डाइट प्लान हो जो वो एक मंथ कुछ वीक्स में करें, उनका आराम से वेट लॉस हो जाए ताकि अपनी बाकी ट्रांसफॉर्मेशन वो कंप्लीट कर सकें। तो उनके लिए मैं एक बहुत ही रैपिड फास्ट इफेक्टिव डाइट प्लान लेकर आई हूँ जिससे वो एक मंथ में 10 से 12 किलो आराम से कम कर लेंगे। ऐसे डाइट प्लान के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या मिथ्स हैं, और क्या लोगों को जो लगता है कि इसे रीगेन दोबारा हो जाएगा, तो वो सब मैं आज क्लियर करूँगी। इसके लिए ये है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। डाइट प्लान भी आप प्रॉपर नोट डाउन कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेनिफिट्स ऑफ फास्ट रैपिड फैट लॉस जो आप करते हैं या कोई ऐसा डाइट प्लान फॉलो करते हैं जिसके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं रिजल्ट्स, आप 10 से 12 किलो या 15 किलो एक मंथ में कम करें, तो ऐसी डाइट को फॉलो करने के आपको क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका एक कम शॉर्ट अरसे में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा होता है, आपको मोटिवेशन मिलती है। आप उस मोटिवेशन में ये होता है कि आप जो एक लंबे अरसे से स्टक वेट पे ही होते हैं, आपका वेट कम नहीं हो रहा होता और आप जितनी मर्जी डाइट कर लें वो इफेक्ट ही नहीं कर रही होती, आपको असर ही नहीं कर रही होती, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। जब आप ऐसी कोई डाइट करते हैं जिससे रैपिड फैट लॉस होता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आप में एनर्जी आती है, आप बूस्ट अप होते हैं कि अब मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, तो फिर आप मज़ीद ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भागते हैं और वो करते हैं। ठीक है, तो एक मेन जो इसका फ़ायदा वो ये है कि आप में मोटिवेशन आती है। सेकंड इसका फ़ायदा ये है कि जैसे किसी की शादी है या किसी ने कोई आर्मी में जाना है, कोई ज्वाइनिंग वगैरह देनी है, अपना फास्ट वेट लॉस करना है, वो लंबे अरसे का वेट नहीं कर सकते, उनके पास टाइम ही नहीं है, उन्होंने बाहर जाना है, कोई बहुत सारे होते हैं। मुझे अक्सर मैसेज आए हुए होते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, लड़के लड़कियों की, कि हमें अपना वेट लॉस करना है, हमारे पास 1 से 2 मंथ है, इससे ज़्यादा हमारे पास है ही नहीं। तो ये उसका बहुत ज़्यादा, उसमें ये डाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और थर्ड ये है कि इसका ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि इसमें हम ऐसे डाइट प्लान में हम मोस्टली प्रोटीन इन रिच फूड देते हैं। प्रोटीन इन रिच में ये है कि गोश्त वगैरह, अंडे, ये चीज़ आ जाती है। तो इसकी रेसिपीज़ बहुत यमी होती हैं क्योंकि गोश्त अंडे यूज़ हो रहे हैं, तो हम डिफरेंट तरह की स्टेक्स बना रहे होते हैं, मटन कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा यमी साबित होती है। इन सब फ़ायदों को देखते हुए लोग ये फॉलो कर लेते हैं, वो रिजल्ट्स भी मिलते हैं, फिर वो मोटिवेशन में मज़ीद आगे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। हर चीज़ के कोई भी डाइट प्लान आप फॉलो करें उसके फ़ायदे तो होते ही हैं, वो सबको पता है, पर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ऐसे डाइट प्लान को फॉलो करने के जिससे आपके 10 से 12 किलो एक मंथ में कम हो रहा है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले आ जाता है कि रीगेन, आपका रीगेन हो सकता है, क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपर कंसल्ट नहीं करवा रहे किसी डाइटिशियन से, खुद से ही फॉलो करें, तो एक मंथ बाद आपका वो रीगेन होना स्टार्ट हो जाएगा, पहला साइड इफेक्ट। सेकंड आ जाएगा कुछ लोगों में हेयर फॉल होता है, थर्ड एक्नी के चांसेस होते हैं, एंड फोर्थ फटीग वगैरह हो जाती है। अब ये चारों के चारों सब साइड इफेक्ट उन लोगों में आएंगे जो प्रॉपर कंसल्ट नहीं करवाते किसी डाइटिशियन से, प्रॉपर कस्टमाइज डाइट प्लान नहीं लेते, गूगल बेस्ड डाइट प्लान उठाया और उसको फॉलो कर लिया। अब इससे ये होगा कि जब आप कोई ऐसा डाइट प्लान फॉलो करते हैं जिससे आपका रैपिड फैट लॉस हो गया, तो उसको फिर आगे मैनेज करना होता है। मैनेज करने का तरीका ये होता है कि आपने उसको आगे फिर कैलोरीज वगैरह मेंटेन करनी होती है, मैक्रोज अपने कंप्लीट करनी होती है। अगर कोई एक चीज़ की कमी आ गई है तो उसको कंपनसेट करना होता है। मतलब सपोज दैट अगर आप अपनी डाइट में कुछ मैक्रोज नहीं ले रहे, कुछ न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे, तो आपने उसको फिर नेक्स्ट मंथ में वो कंपनसेट करना होता है। तो ये आप खुद तो नहीं कर सकते, ये आपको कोई डाइटिशियन बताएगा या आप कंसल्ट करें प्रॉपर तरीके से, फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैं भी आपको एक डाइट प्लान अभी बताऊंगी, वो आप फॉलो कर लें, उसके बाद आप कोई रब्ता ना करें, कोई आगे मज़ीद चेक भी ना करें कि न्यूज़ पे आगे क्या करना है, और बस उस चीज़ को छोड़ दें, तो आपका वेट प्रोड्यूस होगा, बट उसके बाद नेक्स्ट मंथ वो रीगेन हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई रब्ता नहीं किया, आपने पूछा नहीं कि मुझे इसको आगे किस तरह लेकर चलना चाहिए। तो प्रॉपर हम इसको कहते हैं कि डाइट का जो एक वे है उसको लेकर चलना चाहिए। 3 to 6 मंथ एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का। आपने जिस तरह रीगेन किया इतने सालों में, तो कुछ मंथ उसको नीचे उतरने में भी दें। आप 6 मंथ तक वेट लॉस को लेकर चले, एक मंथ में रैपिड फैट लॉस कर लिया, मोटिवेशन आ गई, आप अच्छे दिखने लग गए, अपने इवेंट्स अटेंड कर लिए, अब आप उसको मैनेज करें, वर्कआउट करें, और उसके बाद उसको 3 to 6 मंथ तक लेकर चलें। अपने डाइटिशियन से कहें मुझे प्रॉपर वे में डाइट करवाएं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैं एक सीरीज़ बना दूंगी जिसमें मैं आपको तमाम डाइट प्लान प्रॉपर वे में दे दूंगी कि ये आपने रैपिड करने के बाद आपने 6 मंथ कौन कौन से डाइट प्लान किस तरह लेकर चलने हैं। ज़्यादा अगर क्यूरीज आपकी होंगी, आपको कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें।
मिथ्स अबाउट रैपिड फैट लॉस। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम जब एक बार रैपिड फैट लॉस कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, हमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और हम इवन काम भी नहीं सही से कर पा रहे होते क्योंकि आपने हमें ऐसी डाइट दी है तो अब हमारी एनर्जी लेवल कम हो गया। इसको मैं मिथ्स इसलिए कह रही हूँ कि इसको अगर आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर हैंडल नहीं करते तो वो हो जाती है। और बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात ठीक है, उनको ये आते होंगे साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात ये है कि आप डाइट प्लान ले लेते हैं, उसके बाद आपका फोकस साइड इफ़ेक्ट्स पे ज़्यादा होता है, आपका फोकस इस पे नहीं होता कि हमने इस डाइट को आगे लेकर कैसे चलना है, हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट है उसको यूज़ कैसे करना है, या हम अपने डाइटिशियन से पूछ लें कि अगर इसके हमें साइड इफेक्ट हुए तो हम इसे ओवरकम कैसे करेंगे ना। तो ये सब चीज़ें आपने पूछनी होती हैं, डिस्कस करनी होती हैं। कोई भी डाइट प्लान ऐसा नहीं है कि आपने लिया, उसको पढ़ लिया और उसके बाद आप उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दें। आप डिस्कस करें अपने डाइटिशियन के साथ कि मुझे ये फॉलो करने से ये प्रॉब्लम आ रही है और मुझे ये हो रहा है, मुझे आप ऑल्टरनेट दें, या कोई भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा उस पेशेंट में आते हैं जो डाइट प्लान फॉलो करता है, कोई क्वेश्चन नहीं करता, कुछ भी नहीं पूछता, बस डाइट प्लान फॉलो करेगा। एक मंथ बाद अपने अंदर ये देखेगा कि मेरे हेयर फॉल हुआ है, एक्नी हुई है, ये हुआ, तो अब हमने डाइट नहीं करनी, दफ़ा करो, हम दोबारा अपने पुराने लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट कभी भी मोटिवेट नहीं होते, ऐसे पेशेंट का रीगेन भी हमेशा होता है, ऐसे पेशेंट को वाकई ही साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब इसके ऑपोजिट दूसरा पेशेंट होता है जो डाइट प्लान फॉलो कर रहा है, उसे एक प्रॉब्लम आती है, फ़ौरन से डॉक्टर को मैसेज करता है या रब्ता करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। डॉक्टर, उनके पास नॉलेज है, वो उसी टाइम आपको कहेंगे कि आपने ये चीज़ ली है, अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका ऑल्टरनेट ले लें। हर चीज़ का ऑल्टरनेट होता है, हर चीज़ का होता है, ठीक है। तो अब ये है कि आपने हमेशा डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी है, उनसे डिस्कस करते रहना है डाइट प्लान को। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ये तो नहीं होता कि आपको एक मेडिसिन लिख के दी, आपने खाई और आप ठीक हो गए। डाइट प्लान जो है ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, आपने इसको 3, 4, 6 मंथ लेकर जाना होता है। उसके बाद गैप दे के आपको दोबारा सेशंस भी लेने होते हैं। आप अपनी बाकी चीज़ों पर तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये आपकी सेहत है, इस पर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इससे ऊपर कुछ नहीं होता, जान है तो जहान है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि जब आप ना रैपिड फैट लॉस कर रहे होते हैं तो इसके अंदर मोस्टली जो डाइट आपको दी जाती है वो होती है प्रोटीन इन रिच डाइट। प्रोटीन इन रिच डाइट जो होती है ना, वो होती है कि आपने अंडे, चिकन, मटन, दालें, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें उनमें आ जाती है रोटी, चावल, बेकरी प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें ये होती हैं, हम कम कर देते हैं। प्रोटीन ज़्यादा कर देंगे, कार्ब्स कम कर देंगे और फैट को मॉडरेट कर देंगे। आप जब ये कंडीशन करते हैं तो अब ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सबका कोई ना कोई फंक्शन तो बॉडी में है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसका कोई फंक्शन ना हो। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट्स अपना काम कर रहा था, उसका मेन काम होता है वो हमारी ब्रेन को एनर्जी, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम अपने काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, हमारा ब्रेन काम करता है और हम थकते नहीं हैं, हम ताकत महसूस करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी होती है, हम बूस्टअप होते हैं। तो जब आप कोई भी रैपिड फैट लॉस कर रहे हैं, उसमें आपको डाइटिशियन जब आपको डाइट प्लान देगा तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देगा ताकि आपका वज़न जल्दी कम हो, क्योंकि कार्ब बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाता है। तो वो आपको प्रोटीन इन रिच फूड देगा। अब बेसिकली आपने क्या करना है, आपका जो है जो काम कार्बोहाइड्रेट्स कर रहा है वो आपने वो चीज़ ही बंद कर दी, तो अब आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा प्रोटीन से। हम अब आपके जितने हमने कार्ब्स कम किए हैं उसको कंपनसेट करते हुए हम प्रोटीन और फैट की अमाउंट को इतना बढ़ाएंगे, प्रॉपर आपकी बॉडी को देखते हुए, आपकी कैलोरीज को देखते हुए, आपकी कंडीशन, आपकी हेल्थ हिस्ट्री सबको देखते हुए इतना उसको इंक्रीज़ करेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट्स के काम कंप्लीट करें। जो कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था वो तो रुक गया, अब हमने प्रोटीन देनी है ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर कोई प्रोसेस करके आपको ब्रेन को एनर्जी दे और आप अपने काम कर सके। आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, आपको फटीग भी नहीं होगी, आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको अल्टरनेट पे प्रोटीन मिल गया। साइड इफेक्ट्स उन लोगों में आएंगे जो डिस्कस नहीं करेंगे, जो पूछेंगे नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स कम होगी, प्रोटीन उन्होंने खुद से कम कर दी, बॉडी तो कम करेगी ही नहीं। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स कम हुए तो हम बाकी दो चीज़ों को बढ़ा के उन चीज़ों को कंपनसेट करें, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर एक वे में एक साइकिल होता है, इसको लेकर चलना होता है, और ये प्रॉपर कंसल्टेशन के बगैर कभी भी नहीं होता। सबसे पहले डाइट प्लान में प्री ब्रेकफास्ट आ जाता है। आपने निहार मुंह ज़ीरे का पानी पीना है। ज़ीरा आपने रात के टाइम, क्यूमिन को रात के टाइम आपने पानी में भिगो के रख देना है, सुबह आपने वो गिलास पी लेना है। बॉयल नहीं करना, ठंडा नहीं करना, बस रूम टेम्परेचर पे जो एक पानी का गिलास होता है उसमें आपने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देना और वो पीना। इससे यह है कि आपकी मेटाबॉलिज्म भी अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छी होगी, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। निहार मुँह आपने ये पी लेना है। फिर आपने ब्रेकफास्ट में 2 उबले हुए अंडे, साथ आपने 5 से 6 बादाम ये लेने हैं, और आपने एक ब्लैक कॉफ़ी लेना है। ब्लैक कॉफ़ी को आप थोड़ा गैप भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि साथ पीना है।
तो ये एक प्रॉपर आपका प्रोटीन इनरिच ब्रेकफास्ट बन जाएगा। कभी अगर आपका बॉयल अंडे खाने का मूड नहीं हो रहा तो आप उसको ऑमलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट वेजिटेबल ऐड करके। स्नैक नंबर 1 में आपने एप्पल लेना है, मीडियम साइज़ एप्पल होगा। एप्पल और जो वेजिटेबल्स होते हैं इनको आपने स्किप नहीं करना, इनको आपने ऐड करना है। एप्पल आप मीडियम साइज़ का लेंगे, उसके बाद लंच आ जाता है। लंच में आपने एक प्लेट के 4 पोर्शंस बनाने हैं। पोर्शन नंबर 1 जो होगा वो सबसे बड़ा पोर्शन होगा, उसमें आपने कीमे का सालन 300 टू 400 ग्राम आपने चिकन लेना है। 300 टू 400 ग्राम चिकन, उसके अंदर आपने शिमला मिर्च या कोई भी आपको वेजिटेबल पसंद है आलू के अलावा वो आपने ऐड कर देना। और कीमे का प्रॉपर एक सालन बना के उसका बाउल भर के वो आपने उस प्लेट के फर्स्ट पोर्शन में डालना है। सेकंड पोर्शन में आपने सैलेड लेना है, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स का सैलेड होना चाहिए जिसमें टमाटो, अनियन, लेमन डाल सकते हैं आप, और आपको कोई और भी कैप्सिकम वगैरह कोई भी वेजिटेबल पसंद है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो पोर्शन है। थर्ड पोर्शन में आपने जो है मिंट रायता बनाना है, चटनी बना लें, रायता बना लें, जिस तरह आपको पसंद है। नमक वगैरह स्पाइसेस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं हर चीज़ में। थर्ड वो फोर्थ पोर्शन में एंड द मेन पोर्शन में आपने लेना है लोबिया का सालन। लोबिया इजीली बन जाता है, अवेलेबल भी हर जगह होता है, वो एक बहुत अच्छा प्रोटीन इनरिच फूड है, वो आपने उसका भी सालन बना लेना। और ये सालन अब ये सब आपने चपाती के बगैर स्पून के साथ खाना है, इसमें चपाती का कोई इस्तेमाल नहीं है, आपने ऐसे ही ये खाना है। एंड और ये बहुत ज़्यादा इनफ होगा। प्रोटीन इनरिच फूड जब आप खाते हैं तो आपको क्रेविंग नहीं होती, ये आपकी हंगर को, भूख को स्प्रेस करता है काफ़ी हद तक, तो आपको भूख नहीं लगेगी। आप ये प्लेट खाएंगे बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा। एक तो हेल्दी, सेकंड ये है कि आपको भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग्स नहीं होगी, और आप आराम से अपना पूरा दिन गुजार सकते हैं। फिर आपका जो शाम का स्नैक्स है उसमें आपने या ग्रीन टी लेनी है या ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, और या आपने 5 बादाम लेने हैं। ये ऑप्शंस हैं जो भी आपको सूट करें। लास्ट डिनर आ जाता है। डिनर में आपने 2 से 3 कबाब लेने हैं, वही सेम 300 से 400 ग्राम चिकन, मटन या बीफ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने उनके कबाब बना लेने हैं। दाल का इस्तेमाल अंदर नहीं करना, कबाब में आप सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मीट ही होना चाहिए। और साथ आपने रायता, मिनट भर के रायता आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, और साथ सलाद भी। तो ये आपकी एक पूरी प्लेट डिनर की बन जाएगी। इस प्रॉपर सारी मील्स को आपने यूज़ करना है एज़ इट इज़ जैसे मैंने बताया। मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी पे फोकस करना है। रेसिपीज़ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्पाइस आपको पसंद आ रहा है आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, आपने पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। पूरे दिन में आपने तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी पीना है। डिजीज़ पर्सन जो है वो एक अलग उनका केस होता है, वो मुझे रब्ता करें, मैं उनको बताऊंगी कि कितना पानी का यूजेज करना है। बाकी नॉर्मल पर्सन के लिए डाइट प्लान है जो हेल्दी है, जिनका सिर्फ वेट गेन है। तो आपने पानी का इस्तेमाल अच्छा करना है। थर्ड में ये आ जाएगा, कोई प्रोसेस्ड फूड, कोई बाहर का प्रोडक्ट आपने खुद से ऐड नहीं करना, खुद से फूड में नहीं डालना। प्रॉपर अगर कोई समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर कर दूँगी। फिर लास्ट पे आ जाता है कि आपने ये डाइट प्लान 1 मंथ से ज़्यादा फॉलो नहीं करना। 1 मंथ फॉलो करेंगे आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने मुझे कमेंट्स करना है, फिर मैं आपको एक प्रॉपर सीरीज़ बना के दूँगी, 3 से 4 डाइट प्लान बना के दूँगी, पोर्शन कंट्रोल का डाइट प्लान बना के दूँगी, जिसको आप फॉलो करके अपना जो है वेट उसको मेंटेन करेंगे, और जो साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपको आ भी गए हैं तो वो हम उसमें कवर कर लेंगे। और ये डाइट प्लान आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे आपको प्रॉपर फ़ायदे नज़र आएंगे, अपनी बॉडी में इतनी चेंजेस नज़र आएंगे, इंचज़ में भी फ़र्क नज़र आएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।